नमस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि जब देश के भविष्य की अर्थियां उठ रही हों तो नमस्कार का ढोंग नहीं किया जाता। धिक्कार है, धिक्कार है उस व्यवस्था पर जो अपने बच्चों को सुरक्षा का वादा करती है और फिर पीछे से खंजर भोंक देती है। आज मैं यहाँ आपको ज्ञान देने नहीं आया, आपके सोए हुए जमीर को जगाने आया। आप जश्न मना रहे थे ना कि यूजीसी का नया 2026 बिल आ गया है, कि अब कॉलेजों में हमारे बच्चों को कोटा बोलकर कोई जलील नहीं करेगा, कि अब कुलपति की कुर्सी हिलेगी अगर किसी दलित या पिछड़े छात्र का खून बहा हो। तो सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जी हाँ, जिस सुरक्षा कवच का हम इंतजार कर रहे थे उस पर ताला जड़ दिया। आप खामोश रहोगे? आप सोचते होंगे यूजीसी बिल, ये तो सरकारी कामकाज है, फाइलें, नियम, कानून। नहीं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, ये उन हजारों चीखों का जवाब है जिन्हें सालों तक अनसुना किया गया। क्या आप जानते हैं, जनवरी 2026 तक आते आते पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की भयावह वृद्धि हुई। 173 से बढ़कर 378 शिकायतें हर साल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हर आंकड़ा एक टूटे हुए सपने की कहानी है, एक अपमानित आत्मा की चीख है। आज मैं आपसे एक बाप, एक भाई, एक नागरिक बनकर नहीं, बल्कि एक फरियादी बनकर बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 क्या था? वह इन करोड़ों SC ST OBC छात्रों की अंतिम उम्मीद थी, जो हर रोज यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में अपमान का घूंट पीते हैं। लेकिन जैसे ही यह उम्मीद जागी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि इस देश के रईस और सवर्ण मानसिकता वाली लॉबी को डर लगता है कि अगर दलित पिछड़ा सुरक्षित हो गया तो उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। क्या यह अदालतें सिर्फ उनके लिए जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ऊंची जातियां हैं? हमारे बच्चों की जान कीमत क्या कौड़ियों के बराबर भी नहीं है? लोग कहते हैं कि भेदभाव खत्म हो गया। मैं कहता हूं, आओ, जाओ उन दीवारों से पूछो। रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 2016, एक प्रगतिशील दलित स्कॉलर जिसने एक सुसाइड नोट में लिखा, मेरी पैदाइश एक घातक हादसा है। क्या आपने ये सुना? पैदाइश एक हादसा। कौन जिम्मेदार था उसकी पैदाइश को हादसा बनाने के लिए? वो यूनिवर्सिटी प्रशासन, वो राजनेता, वो समाज जिसने उसे उसकी जाति के लिए प्रताड़ित किया, उसकी फेलोशिप रोकी, उसे हॉस्टल से निकाला गया। क्या यह इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं था? डॉक्टर पायल तड़वी, BYL नायर अस्पताल मुंबई 2019, एक आदिवासी डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। देश की सेवा करने का सपना था, पर उसके सीनियर डॉक्टर उसे कोटा बोल बोल कर मार डाला। उसकी जाति पर उसे ताना दिया गया। क्या हमने उसे बचाया? नहीं। पल्लवी, हिमाचल प्रदेश, एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि उसने अपनी आवाज उठाई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे सुरक्षा देने के बजाय उसे मानसिक विक्षिप्त साबित करने की कोशिश की। ये है आपका सिस्टम? कैंपस नहीं है ये कत्लगाह है। हिमाचल की पल्लवी, क्या कसूर था उसका? बस ये कि उसने पढ़ाई का सपना देखा। उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी रूह तक कांप गई, और जब उसने मदद की मांग की तो सिस्टम ने उसे दुत्कार दिया। अनीता, तमिलनाडु, याद है ना, नीट के खिलाफ लड़ने वाली वो बहादुर बेटी, उसे इस व्यवस्था ने मार डाला। मधु कृष्णन, JNU 2017, जिसने कहा था कि जब समानता की बात आती है तो सब बराबर नहीं होते, उसे JNU के तथाकथित प्रगतिशील कैंपस में अपनी जान देनी पड़ी। डॉक्टर प्रीति, हैदराबाद 2023, एक मेडिकल छात्रा जिसे उसके सीनियर कोटा बोल बोलकर टॉर्चर करते थे। इंद्र मेघवाल, राजस्थान, 9 साल का बच्चा, सिर्फ मटके के पानी पीने से उसकी हत्या कर दी गई। क्या यही बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाता तो आप उसे सम्मान देते? नहीं, आप उसे भी वहीं मार देते। क्या आप जानते हैं सेंथिल कुमार को, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो होनहार छात्र जिसने 2008 में दम तोड़ दिया? उसे कोई गाइड नहीं दिया गया, उसे लैब नहीं दी गई और उसकी फेलोशिप रोक दी गई। जब एक छात्र को पता चलता है कि उसे उसकी मेहनत के लिए नहीं, उसकी जाति के लिए सजा मिल रही है, तो वो टूट जाता है। सेंथिल की मौत ने साबित कर दिया कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र नहीं, जातिवाद के अड्डे बन चुके थे। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्योंकि IIT दिल्ली में 2 छात्रों की मौत हुई और परिजनों ने फैकल्टी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट को FIR का आदेश देना पड़ा। दीपा पी मोहन, MG यूनिवर्सिटी केरल 2021, एक दलित शोध छात्रा, उसने अपने गाइड पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, लैब एक्सेस नहीं दिया, रिसर्च में बाधा डाली, भूख हड़ताल करनी पड़ी उसे। क्या यही है हमारी उच्च शिक्षा, जहां डिग्री देने से पहले छात्र को उसकी जाति का सबूत देना पड़े?
अनिल कुमार मीणा, एम्स 2012। एम्स देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान। एक गरीब किसान का बेटा जिसने अपनी मेहनत से वहां जगह बनाई, पर उसे अंग्रेजी न आने और उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। और धोरक कमेटी की रिपोर्ट याद है, 2007 में एम्स में ही SC/ST छात्रों को मेस में अलग बिठाया जाता था। वाइवा में उन्हें जानबूझकर कम नंबर दिए जाते थे। ये कोई अपवाद नहीं थे, ये हमारे सिस्टम की काली सच्चाई थी। सिर्फ छात्र ही नहीं, हमारे शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। केरल में चुनारी बालकृष्णन जैसे प्रोफेसर के साथ क्या हुआ? उन्हें वर्षों तक मानसिक प्रताड़ना दी गई, उनके योग्यता पर शक किया गया। जब गुरु ही सुरक्षित नहीं है तो वो शिष्य को क्या खाक सुरक्षा देगा? ये नया UGC बिल इन जातिवादी भेड़ियों के हाथों में पावर छीनने की कोशिश थी, जिसे आज रोकने की साजिश हो गई है। भेदभाव अब सीधे नहीं होता, अब ये अंग्रेजी और संस्कार के नाम पर होता है। कोई ग्रामीण छात्र जो अपनी भाषा में मेधावी होता है, उन्हें सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया जाता है क्योंकि वे शहरियों की तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इसे एलिटिज्म का नाम देकर असली जातिवाद छुपाया जाता है। ये सभ्य दिखने वाला भेदभाव बच्चों को सुसाइड नोट लिखने पर मजबूर कर देता है। UGC का ताजा डेटा कहता है कि 2026 तक आते आते सैकड़ों कॉलेजों ने अपनी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल की रिपोर्ट ही जमा नहीं की। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं कि अगर सच बाहर आया तो उनकी पोल खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रोक का फायदा उठाकर अब ये संस्थान उन फाइलों को जला देंगे जिनमें दबे कुचले छात्रों के आंसू दर्ज थे। अदालत ने कहा, नियम बहुत कठोर है, इससे संस्थानों की स्वायत्तता पर आंच आएगी। मैं पूछना चाहता हूं उस जज से, उस वकील से, जब पल्लवी की फाइलें दबाई जा रही थी तब स्वायत्तता कहां थी? जब रोहित वेमुला को हॉस्टल से निकाला जा रहा था, खुले आसमान में नीचे सोने पर मजबूर किया गया, तब स्वायत्तता कहां थी? जब दर्शन सोलंकी की बॉडी को बिना घर वालों के बताए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तब आपकी स्वायत्तता कहां सो रही थी? ये स्वायत्तता नहीं है, ये अकादमिक आतंकवाद है। ये रोक इसलिए लगाई गई है ताकि वो प्रोफेसर वो वाइवा में छात्र का चेहरा और उसकी जाति देखकर नंबर देते हैं वो भेदभाव करें, ताकि वो गाइड जो दलित छात्रों का यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न करते हैं उन्हें कोई छू न सके। ये रोक भारत के संविधान की आत्मा पर प्रहार है। ये बिल कोई खैरात में नहीं, ये बिल कोई खैरात नहीं है, ये हमारा संवैधानिक हक है। ये बिल उन लोगों के गले की फांस है जो नहीं चाहते कि एकलव्य के पास भी अंगूठा रहे। ये लोग चिल्लाते हैं मेरिट मेरिट मेरिट, कैसी मेरिट? धोरक कमेटी 2007 में कहा था कि एम्स के प्रोफेसर SC/ST छात्रों को फेल कर देते हैं ताकि उन्हें डिग्री ना मिले। 2025 की एक लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि आज भी 60% आरक्षित सीटों पर प्रोफेसरों की भर्ती नहीं की गई क्योंकि उन्हें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। झूठ बोलते हो तुम्हें योग्य उम्मीदवार नहीं, तुम्हें अपनी जाति का गुलाम चाहिए। तुम्हें डर लगता है कि अगर कोई दलित या पिछड़ा तुम्हारी कुर्सी पर बैठ गया तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। 2026 का UGC बिल नहीं, 2026 का UGC बिल इन्हीं अहंकारी कुर्सीधारियों की गर्दन पकड़ने के लिए था। इसीलिए ये छटपटा रहे हैं, इसीलिए ये अदालतों में जाकर रो रहे हैं। सुन लो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वालों, सुन लो अदालतों में बैठने वाले शाहिमों, ये 1950 का भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है। अगर हमारे बच्चों की कलम नहीं पकड़ने दी, अगर हमारे बच्चों को कलम नहीं पकड़ने दी गई तो वो सड़कों पर उतरना जानते हैं। हमें वो UGC बिल वापस चाहिए बिना किसी रोक के। हमें हर यूनिवर्सिटी में जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए जो पिछले 10 साल की आत्महत्याओं का हिसाब ले। हमें उन प्रोफेसरों को जेल में देखना है जिन्होंने पल्लवी, दर्शन और रोहित को मरने पर मजबूर किया। आज जो पल्लवी के साथ हुआ, कल वो आपके साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट की ये रोक सिर्फ एक कानून पर रोक नहीं, ये आपकी और मेरी आवाज पर रोक है। अगर आज हमने खामोशी नहीं तोड़ी तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। जब शिक्षा के मंदिरों को शमशान बनाया जा रहा था तब तुम कहां थे? आज मैं आपसे सिर्फ ये कहने नहीं आया कि दुख होता है, आज मैं आपसे कहने आया हूं, जागो, अपने बच्चों से बात करो, अपने प्रोफेसरों से सवाल पूछो, अपने कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाओ। अगर आप किसी भेदभाव को देखते हो तो शिकायत करो। UGC की वेबसाइट पर जाओ, ई-कंप्लेंट्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करो, चुप मत बैठो। ये सिर्फ UGC बिल नहीं है, यह हमारे संविधान के उस सपने को बचाने की लड़ाई है जहां पर हर नागरिक को समान अधिकार मिलता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। उठो, आवाज उठाओ, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और रोहित, कोई और पायल, कोई और पल्लवी हमारे बीच से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर आज तुम नहीं जागे तो याद रखना, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक हमारे बच्चों को उनके हक की सुरक्षा नहीं मिल जाती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।